तो शुरू करते हैं न्यू मानवा। स्टार्टिंग में हमें देखते हैं कि जंगल में आग लगी होती है। तभी कोई कहता है कि उधर देखो, उस लपटों को देखो। तभी हमें पीलो वाले बंदे को देखते हैं जो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी कोबोल्ट बच गया होगा। ये सुनने के बाद वो टकलू वाला बंदा कहता है कि जैसा कि अपेक्षित किया था कप्तान ने, जादूगर काफी तेज प्रतीत होता है। क्या हमें कम से कम अब पीछा हटना चाहिए। तभी वहाँ पे एक तीसरा बंदा रहता है जो इनका कप्तान रहता है। तभी वो पीछे देखकर कहता है कि तुम पागल कमीने, तुम पीछा करो, क्योंकि उन लपटों को आकार को देखते हुए उसने अपना माना भी रिकवर किया नहीं होगा। ये कहते ही वो हैरान हो जाता है और कुछ देखता है। तभी वो कहता है कि लगता है उधर से कोई आ रहा है। तभी वो देखता है, फिर वहाँ पे दिखाते हैं, वहाँ से एक बंदा आग में से चलते हुए आता है। यही अपना मांगा का हीरो होता है। तभी उसके हाथों में एक मॉन्स्टर का सर होता है। तभी हीरो अपना दांत पीसते हुए कहता है कि यह सर बहुत भारी है और आगे बढ़ने लगता है। तभी हमें उसको देख सकते हैं अच्छे से, वो बहुत कूल लग रहा होता है। तभी अपना हीरो सामने देखता है उन लोगों की तरफ। तभी वो टकलू और पीले बाल वाला उसके सामने आके अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए उसके सामने खड़े हो जाते हैं। तभी उनका तीसरा बंदा कहता है कि लड़के, बेहतर होगा कि तुम यही चुपचाप रुक जाओ। ये सुनकर अपना हीरो अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए हंसने लगता है। तभी वो बंदा आगे कहता है कि कुछ भी फनी करने के बारे में मत सोचना और अपना सिर नीचे कर लेना। यदि तुम ऐसा करते हो तो हम तुम्हारी जान छोड़ देंगे। ये सुनने के बाद हीरो हंसते हुए कहता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा। तभी वो मॉन्स्टर का सिर नीचे फेंक देता है और अपने हाथों में माना जमा कर लेता है। ये देखने के बाद वो तीसरा बंदा कहता है कि इसने ये कब किया फायर। तभी वो अपने बंदे से, छुपे हुए बंदे से कहता है कि जल्दी करो। तभी वहाँ से झाड़ियों में से एक बंदा निकलता है और अपने हीरो के ऊपर बो से एक तीर चला देता है हीरो की ओर। तभी वो तीर आते हुए अपना हीरो देख लेता है और अपना माना पावर यूज़ करते हुए उस तीर का एम रोटेट करते हुए उस टकलू बंदे के पैरों पर जाके घुस जाता है। ये देखकर वो टकलू बंदा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, आए रे मेरा पैर। ये देखने के बाद उसके बंदे डर जाते हैं। तभी पीले वाला बंदा कहता है कि ये क्या था। तभी उसके बाजू वाला उसका लीडर कहता है कि उससे घूरना बंद करो और उसको मार डालो, कि खुद की फटी पड़ी रहती है। तभी पीले वाला बंदा अपनी स्वॉर्ड लेकर हीरो के आगे बढ़ने लग जाता है और उसके पीछे से उसका लीडर भी अपने हीरो को मारने बढ़ता है। तभी हीरो उनको आता देख के वो थोड़ा पीछे जाता है और फिर अपने हाथों में माना एनर्जी लेके आता है उनके सामने। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी हीरो अपने दोनों हाथ मिला देता है और फिर वहाँ पे आइस फैलने लगती है हवा में और उनकी ओर बढ़ने लग जाती है। तभी जो पीले वाला आदमी आगे खड़ा था उसके हाथ पैर जमने लग जाते हैं। ये देखकर पिछले वाला लीडर कहता है कि ये क्या है, ये आइस का मैजिक कैसे किया। तभी पीले बाल वाला आदमी पूरी तरह से आइस में कवर हो जाता है और जम जाता है और वो नीचे गिरने लग जाता है और वो जाके सीधा हीरो के बाजू में गिर जाता है। तो वो पूरा टूट जाता है, हाथ पैर सब टूट जाते हैं बर्फ की तरह। ये देखने के बाद लीडर मन में कहता है, धत तेरी की, ये क्या हो रहा है। ये फायर मैजिक नहीं था तो फिर ये क्या था। ये फायर मैजिक के बजाय किसी तरह का स्पोर्ट के कारण लगी थी क्या आग। ये कहते ही है तभी हीरो का अपना हाथ लाल होने लग जाता है। तभी हीरो अपना कहता है कि क्या तुम्हारे दोनों साथी झाड़ियों में छुपे हैं। ये कहते ही वो अपने हाथों में एक फायर बॉल लेके आ जाता है और उसके आजू बाजू फायर के गोले बन जाते हैं। तभी वो एक डायरेक्शन में उस फायर गोले को छोड़ देता है। तभी वो जाके सीधा जो लोग छुपे होते हैं झाड़ियों के पीछे उनके पास जाके उनके ऊपर फट जाता है। लोगों के पास दिखाते हैं जो लोग कहते हैं कि अरे कोई तो बचाओ मुझे, मुझे जीना है, अरे मेरे बाल बच्चे हैं। तभी वो सभी जन वहाँ पे उस अटैक से मर जाते हैं। इसके वजह से वहाँ पे जंगल में फिर आग लग जाती है। तो हम देखते हैं खाली टकलू और वो लीडर बचा होता है। तभी हीरो अपना आगे जाते हुए वो टकलू के पास जाने लगता है। उसको देख के टकलू डरने लग जाता है और कहता है कि भाई मेरे करीब मत आओ, क्या चाहिए बोलना भाई, मैं देता हूँ ना तुझे, रशियन चाहिए तो रशियन ला के दूंगा। तभी ये सुनकर हीरो अपना उसके सिर पर हाथ रख देता है और फायर फ्लेम यूज करके उसे जलाने लग जाता है। देख सकते हो कि कितने खतरनाक मारता है टकलू को। तभी ये देखकर वो लीडर वही अपना घुटने के बल आ जाता है और देखता है कि टकलू की तो टकले की राख भी नहीं बच रही है। तभी वो हीरो
लीडर के पास आगे बढ़ने लग जाता है। उसे आता देखकर उसकी फट जाती है और वो कहता है, ये कैसे हो सकता है? तुम कौन हो और तुम फायर और आइस मैजिक एक ही टाइम पर कैसे यूज़ कर सकते हो? तभी अपना हीरो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है? और स्वॉर्ड चलाने से पहले कहता है कि आगे ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक ट्रैश कैरेक्टर हूँ, और उसे वही मार डालता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें हमारा हीरो और मॉन्स्टर का सर दिखाते हैं जो टेबल पे रख दिया होता है। ये देखकर वहाँ पर एक बंदा होता है जो बारटेंडर रहता है शायद से। तभी वो उस मॉन्स्टर के सर को देखने लगता है। तभी वो सभी लोग उसके पास देखने लग जाते हैं और बारटेंडर कहता है कि यह सचमुच चौंकाने वाला है और अपने हीरो से कहता है, तुम्हें सचमुच कोबाल्ट कैंप को सफाया कर दिया। मैं किसी चीज़ की उम्मीद भी नहीं रख रहा था, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनने के बाद अपना हीरो वो शॉट निकाल कर उस टेबल पर मार देता है। ये शॉट देखकर वो हैरान होता है और कहता है कि क्या यह शॉट, तो क्या तुम उन लोगों सतर्क लोगों से मिले? ये सुनकर वो अपना हीरो कहने लग जाता है कि हाँ, उन लोग पागलपंती हरकतें कर रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ आने से पहले उन सभी को दफना दिया। क्या यह भी कोई है दफनाने वाला? ये सुनने के बाद उसकी बातें वो हैरान होता है और सर नीचे झुकाकर कहता है कि चिंता मत करो, वो इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। वो कमीने कुछ नहीं करते, फिर भी शराब और मांस से अपना पेट भर लेते हैं। क्या तुमको नहीं लगता? तभी वहाँ पर एक जन कहता है कि हाँ, यह सही है, वह लोग को केवल सतर्क करना है, लेकिन वो चोरों से भी अलग नहीं है। तभी सब जन कहते हैं कि हाँ हाँ, ये लोग बहुत कमीने हैं, यदि तुम नहीं करते तो मैं करने जाता ये सब कुछ। यंग मैन, तभी दूसरा वाला बंदा उससे कहता है कि साले तू बीच में बात करना बंद कर, तू तो अपनी बीबी से ही मार खाता है तो उन्हें क्या मारेगा। तभी अपने हीरो के पास एक सिस्टम अपेयर होता है। तभी उस सिस्टम में उसको क्वेस्ट बता दिए होते हैं। उसमें लिखा होता है कि कोबाल्ट कैंप को साफ करें और कोबाल्ट चिप को हराइए। तभी उसके नीचे क्वेस्ट स्टेटस दिखाया जाता है। उसमें लिखा होता है कि क्लियर कोबाल्ट कैंप 1 और हार कोबाल्ट चिपटन 1। फिर आगे लिखा होता है कि तुमने ये क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। तभी हमारे हीरो को कोई कहता है कि तुम्हें उनको सचमुच अच्छे से मार डालना चाहिए था। फिर हमारा हीरो कहता है कि हमेशा की तरह इनाम अच्छा नहीं है, तुम कमीशन की कीमत नहीं भूले है ना? अभी बारटेंडर कहता है कि हाँ, जैसा कि वादा किया था, हमारे बार में रहना, वो भी जीवन भर के लिए फ्री में। क्या तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है? तभी हमारा हीरो जाते हुए कहता है कि बस मेरे लिए गर्मा गर्म पानी तैयार करो, मुझे नहाना है, वो भी अभी। तभी उसे जाता देख के बारटेंडर मन में कहता है कि उससे कोई झिझक नहीं है। फिर वो हीरो को जाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं इसे तुरंत तैयार कर दूंगा। फिर वो आगे कहता है कि ज़रा सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर हीरो वहाँ पे ही रुक जाता है और कहता है कि इयान। और फिर आगे कहता है कि पीछे मुड़कर कि मेरा नाम इयान होप है। तभी वो हीरो उसके बारे में बताता है कि वह एक गेमर था जिससे मैंने इल्लीगल डाउनलोड किया था, वो भी एक कमेटी से। अभी हमको गेम का नाम बताया जाता है कि एकोलोनिया, शायद ये गेम का ही नाम होगा। तभी हमें कुछ वॉरियर को दिखाया जाता है। फिर वो आगे कहने लगता है कि ये है एक अर्थ ओपन वर्ल्ड है जो डार्क फैंटेसी से भरी हुई है। इसमें देशद्रोह और साजिश की गई है। अभी मेरी बॉडी इयान हॉप, यह एक कैरेक्टर है जिसमें मैं ट्रांसप्रिगेट होने से पहले उठा रहा था। ये एक मैसेज है मैच कैरेक्टर। ओरिजिनली ये एक्विलिनिया का एक गेम था जहां आपको केवल एक पाथ पर ही चलना पड़ता है। इस तरह कोई भी खेल सकता है, अंतिम भाग की कठिनाइयों का संभाल सकता है, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं था। यदि मुझे स्टैमिना की आवश्यकता थी तो मैंने स्टैमिना ही चुना। यदि मुझे शॉट का उपयोग करना चाहता था तो मैंने शॉटमैनशिप को ही चुना। मैं क्या कर सकता हूँ? माना जाता है कि मैं मैच अकेले ही हंट करते हैं, जिसके कारण यह परिणाम है कि ये कैरेक्टर बर्बाद हो गया है। मैं यह महसूस करने के बाद कि मेरा कैरेक्टर बर्बाद हो गया है, मैंने इसे
डिलीट करने की भी कोशिश की, पर तो मैंने और एक नया कैरेक्टर बनाना चालू किया। लेकिन मैंने आखिरी बार मैंने क्या देखा कि अजीब से मैसेज मेरे साथ मेरे मॉनिटर के स्क्रीन पर फ्लिकर करने लगी, और फिर मैं जब उठा तो मैंने सभी प्रकार के ऐसे एनिमी और मॉन्स्टर से भरे दलदल में फंसा था। ये एक ट्यूटोरियल एरा था। मैंने क्या गलत किया? तो मैंने इस प्लेस पर आने के लिए मैंने क्या किया? इस डिफिकल्ट सिचुएशन के बारे में मेरी राय लंबी समय तक नहीं चली। तभी एक बंदा अपने हीरो के ऊपर अपनी एक शॉट चलाने लगता है और कहता है कि बस अब मर जाओ कास्टर, और अपना हीरो अपनी शॉट सामने लाके उसे मुश्किल से बचने लग जाता है। हीरो आगे कहता है कि क्योंकि जरा सी भी गलती मेरी जान जा सकती है, और गुस्सा होकर सामने वाले बंदे को मार डालता है। वो आगे कहता है कि आधा साल मैंने उस श्रापित दलदल में बिताया इसी डार्क वर्ल्ड का आदी होने के लिए। पर्याप्त समय था, और वो एक साइड बैठ के अपने हाथों की तरफ देखने लग जाता है। तभी वो रियलिटी में आता है और कहता है क्या ये 1 साल पहले ही बीत चुका है? तभी वहाँ पे कोई आ जाता है। तभी हीरो बड़ी तेजी से अपनी शॉट निकालते हुए उसके तरफ कर देता है। तभी देख सकते हैं कि वो काम करने वाली एक मेड होती है, और वो अपना हीरो नहा रहा होता है। तभी मेड उसके शॉट को देखकर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं पानी लाई हूँ। तभी ये सुनकर हीरो शॉट अपने मयान में रख देता है और उससे कहता है कि सॉरी, मुझे लगा कि आप कोई एब्यूज थे। तभी वो उस गर्म पानी को डालते हुए कहती है फिर मैं पानी में इसे डाल दूं? ये कहते ही वो उसके पास देखने लग जाती है। तभी वो कहती है प्लीज मुझे बताइए कि क्या यह बहुत गर्म है, और उसके बॉडी को देखने लग जाती है। तभी हीरो कहता है कि बकवास सोचना बंद करो। ये सुनकर वो शर्माने लग जाती है और कहती है अरे मैंने ऐसा क्या किया है? तभी हीरो सोचता है मन में मैंने अपने कैरेक्टर के स्टेटस आंकड़े को बदौलत ट्यूटोरियल प्लान में बने रहने में सक्षम था। के बिना मैं पहले ही मर जाता। फिर भी पॉइंट अभी भी काम करता है। वह इयान हॉप अभी भी एक बर्बाद कैरेक्टर है। मेरे ट्रांसफर होने के बाद मैं उस दुनिया में मैप का विस्तार हो रहा है और एनिमी ग्रो अप हो जा रहे हैं। अब यहाँ तक कि ऐसे लोग और ऐसे विलेज मौजूद है जिन्होंने मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह अभी तक कोई समस्या नहीं है क्योंकि मेरे आंकड़ों और मेरे देहाती बदमाशों के बीच का अंतर अभी तक बहुत बड़ा है। लेकिन अगर मैं इस तरह हार मान लूं, मैं निश्चित रूप से जो होने वाला है उसमें फंस जाऊंगा और मर जाऊंगा। मुझे थोड़ा सा ही सही पर और स्ट्रांग होना चाहिए। मुझे आशा है कि कोबोल्ट्स कैंप में मुझे कुछ उपयोगी मिलेगा। मुझे उन मूर्ख विलेजों को लोगों को सर्च करने का आदेश देना होगा। तभी वो अगले दिन कोबोल्ट कैंप में सभी लोग आ जाते हैं और कीमती चीजें ढूंढने लग जाते हैं। तभी एक जन एक बक्सा मिल जाता है और वो खोलते हुए कहता है कि अरे हमारे लिए इन्हें लेना वाकई ठीक होगा, है ना? तभी दूसरे वाला बाजू वाला बंदा कहता है हाँ पक्का मास्टर, इयान ने हमें कहा कि हम उसको केवल वही चीजें सौंपे जो कीमती लगे। दूसरे साइड पे दिखाते हैं जहाँ दो बंदे एक चीज के लिए झगड़ा कर रहे थे। उसमें से एक बंदा कहता है कि सबसे पहले मेरा हाथ इन पर पड़ा है कमीने। ये सुनने के बाद दूसरा वाला बंदा कहता है अबे साले तू कितना तुच्छ है। तभी हीरो को दिखाते हैं जो मन में ही कहता है मुझे नहीं पता कि वो लोग वैसा ही कर रहे होंगे जैसा मैंने आदेश दिया था। भी अपना हीरो कोबल्ट मॉन्स्टर के बॉडी के पास आ जाता है। वहाँ पर एक बंदा होता है तो वो कहता है कि मास्टर आपके आदेश के अनुसार हमने इसका कवच निकाल दिया है। फिर उसका ध्यान उस मॉन्स्टर के बीच में लाल लगे जेड पर चला जाता है। तभी हीरो कहता है जैसा कि अपेक्षित था यह वही है, और फिर अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और उस जेड के बाजू में घुसा देता है और कोबोल्ट के बॉडी में से उसे निकाल लेता है और हाथों में पकड़ते हुए उसे देखने लगता है। तभी बारटेंडर वाला वहाँ पे आता है और उससे कहता है कि यह क्या है? क्या है एक शापित जेड है? तभी हमारा हीरो कहता है कि हाँ कुछ इस तरह से ही है। तभी उसे ये देखकर सोचने लग जाता है और वो आगे कहता है इसमें अश्लील माना है और इसमें और भी कुछ है। तभी वो बारटेंडर आगे कहता है कि क्या आप कह रहे हैं कि इस मॉन्स्टर बॉस ने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया और भी किसी के ऊपर? ये सुनने के बाद हीरो कहता है कि जिस कमीने ने इसे उपयोग किया अपने बॉडी में घुसाया उसने आवश्यक ही इसका उपयोग किया होगा। तभी बारटेंडर कहता है कि क्या फिर यदि आप उस बीट से मोहित हो गए तो क्या होगा? तभी हमें दूसरा सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक बंदा अंदर आते हुए कहता है कि अरे जॉनसन क्या तुमने वहाँ सब कुछ सर्च कर लिया गया है? तभी जॉनसन को दिखाते हैं जिसके हाथ में वो बीड होता है। तभी वो कहता है कि यह बीड क्या है? तभी वो दूसरा बंदा कहता है कि हालांकि यह सुंदर लग रहा है, क्या तुमने इसे उठाया है? यह सुनकर जॉनसन कहता है कि हाँ मैंने इसे अभी
यहीं से उठाया है। मैं जा रहा हूँ इसे मेरे मदर को देने के लिए। बारटेंडर वाला आगे कहता है कि अगर आप इससे मोहित हो गए तो क्या होगा, ये आपने बताया ही नहीं। तभी जॉनसन पीछे देखकर एक डेंजर से स्माइल करता है। तभी हमारा हीरो बीट को देखते हुए कहता है, तुम उसके पपेट बन जाओगे। ये एक कुतिया के सन का एक नया टॉय है जिससे इसकी बीट को उसके बॉडी में घुसा दिया जाता है। ये कहते ही ये एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। लाइक और सब्सक्राइब कर देना।